देवभूमि हिमाचल प्रदेश के हरे भरे पहाड़ों के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए ब्यास नदी कभी गड़गड़ाहट के साथ तो कभी कल कल करते हुए नदौन क्षेत्र से होकर गुजरती है। सदियों से यहाँ की उपजाऊ जमीन को ब्यास नदी के पानी ने ही सींचा है, लेकिन वक्त के साथ प्रकृति में भी काफी बदलाव आया है। सिंचाई संबंधी सुविधाओं के अभाव के कारण किसान इस नदी के पानी का और नदान की उपजाऊ जमीन की क्षमता का पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। हाँ, इस चीज़ में फ़ायदा है जी, अगर सरकार भी सपोर्ट करे और किसानी में घाटा नहीं है जी। इस चीज़ में अच्छी इनकम हो सकती है अगर आपको अच्छी मार्केट मिले। नदौन मीडियम इरिगेशन परियोजना के साथ नदौन के किसानों के लिए एक नया अध्याय खुलने जा रहा है। 156 करोड़ रुपए की लागत वाले इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लक्ष्य है सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कर सालाना एक खेत में एक से ज्यादा फसल उगा पाना। ये प्रोजेक्ट हमारे नदौन वासियों के लिए बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और केंद्र सरकार की देन है। किसानों और बागबानों को बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। राज्य के कृषि क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओ को बढ़ावा दिया है, जिससे किसानों को फसल में इनपुट से लेकर मार्केटिंग तक की सहायता मिलती है। संसाधन, लोन और मार्केट तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करके एफपीओ किसानों की कमाई और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की आकांक्षा रखते हैं। ये संगठन कृषि उपज की गुणवत्ता और लाभप्रदता में सुधार के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। 250 किलो मैंने इसमें से मटर दिया, 2.5 क्विंटल। मैं अपने आप ही हैरान रहा भी मैंने कैसे कमाया, ये कैसे मैंने किया इतनी मेहनत। हिमाचल प्रदेश में एफपीओ किसानों को समर्थन देने और कृषि पद्धतियों के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे सेब, चेरी, आलू और ऑफ सीजन सब्जियां उगाने और इनके विशेष उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में विशेष रूप से उपयोगी रहे हैं। इन एफपीओ की स्थापना किसानों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। एफपीओ केवल एक कृषि सुविधा देने वाला ग्रुप ही नहीं, बल्कि ये लोगों के लिए एक आशा की किरण है और किसानों के लिए सशक्तिकरण का अवसर भी।